वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी। आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। यह कक्षा आधारित है आपकी आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति के पार्ट सेकेंड की, और ये पार्ट सेकेंड आपका लास्ट पार्ट होगा 1857 की क्रांति का। तो जिन भी साथियों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है वो पुराने वीडियो को भी देख लें। दूसरा, आज के सेशन में जो साथी आपके अब तक नहीं उपस्थित हो पाए हैं, आपके पास समय है कुछ देर का, आप उन सब साथियों को शेयर करिए, उनको केवल कुछ देर के लिए बुलाइए कि आइए और देखा जाए हम लोग कि 1857 की क्रांति का कितना क्वेश्चन हम लोग को तैयार है। अगर परीक्षा में आ जाए तो क्या हम लोग को आएगा, क्या लगा पाएंगे सही उत्तर केवल। और हाँ, ये आपका जो दिया हुआ है ये घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास बुक है, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है या मन नहीं करता है, तो आप यहाँ आके जुड़ सकते हो, बढ़िया से आप तैयार कर सकते हैं। आपको उत्तर देने में संकोच नहीं करना है जरा सा भी। क्यों? क्योंकि ये टारगेट ही रखा गया है कि आपका उत्तर तैयार हो। मेन मामला ये नहीं कि आपको गलत है सही, यानी आप सही आकलन अपना कर पाएं, इसी वजह से इस सेशन को रखा गया है। स्टार्ट करते हैं कल के अंतिम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है यहाँ, खूब आराम से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। लिखा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आप सब जानते हैं सर। इसका उत्तर बोलिए भाई। कल वाली क्लास में जो लोग थे वो तुरंत बता ले जाएंगे। ह्यूरोज, गफ, नील या हैवलॉक, कौन था भाई? उत्तर दीजिए इसका। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी ह्यूरोज नाम का व्यक्ति जो था, यही अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई, यानी रानी लक्ष्मीबाई इसी के साथ युद्ध करते करते अंतिम रूप से शहीद हो गई थी ग्वालियर में। इसकी व्याख्या भी मैंने आज वाले सेशन में जोड़ी है, तो नीचे इसके नीचे आते हैं। नीचे इसके उत्तर में ए वाला ऑप्शन आगे लिखा हुआ है। यहां रानी लक्ष्मीबाई लिखा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई यहां पर देखिए लिखा है इनके विषय में कि रानी लक्ष्मीबाई लिखा है रानी लक्ष्मीबाई अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। आगे गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद डलहौजी ने क्या किया? राज्य हड़प नीति 1854 के तहत झांसी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। से नाराज होकर जून 1857 में इन्होंने विद्रोह का संचालन किया झांसी में, यानी विद्रोह का संचालन इन्होंने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। और आगे कह रहे हैं झांसी का जब पतन हो गया उसके बाद में, यानी जो झांसी कब्जे से चला गया, उसके बाद इन्होंने ग्वालियर की तरफ प्रस्थान किया। बाद में ग्वालियर की तरफ क्या होगा? तात्या टोपे से सहयोग ले रही हैं और उन्हीं के साथ सहयोग का मतलब युद्ध लड़ती हुई है। 17 जून 1858 को ह्यूरोज के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए, यानी अंग्रेज सेना की तरफ से ह्यूरोज नाम का जो व्यक्ति था उसी ने नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना का, और उससे युद्ध करते हुए ये शहीद हो गई थी। और ग्वालियर में ही इनका समाधि स्थल भी है रानी लक्ष्मीबाई का। ह्यूरोज ने इनके विषय में कहा भी था मृत होने के बाद, कहा था भारतीय विद्रोही में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है कौन? रानी लक्ष्मीबाई। बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लगातार आप बने रहिए क्योंकि आपकी धैर्यता आपको सफलता की ओर ले जाएगी। जैसा मैंने आपको करंट के लिए कहा था, नवंबर माह का मैंने पूरा करंट अब आपको कवर करा दिया। आपने अब तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। वैसे ही मैंने जो ये आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्नोत्तरी का सेशन स्टार्ट किया है, मैंने बोला है तो मैं उसे कवर कराऊंगा आपको। प्रक्रिया चाहे जिस प्रकार की हो, मैं आपको वीडियो पहुंचाऊंगा। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में लखनऊ का विद्रोह आगे बढ़ा? यहाँ देखिए 1857 की बात पूछ रहा है, लखनऊ में नेतृत्व पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो ये लखनऊ की बात पूछ रहा है और नेतृत्व पूछ रहा है किसने किया। उत्तर दीजिएगा आप लोग कौन होगा? बेगम आप अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? उत्तर दीजिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध, यानी बेगम ऑफ अवध हजरत महल जी को कहा जाता है। उन्होंने ही नेतृत्व किया था कहाँ का? अवध का, यानी अवध का नेतृत्व करने वाली यही महिला थी। इन्हीं की तरफ से अवध का नेतृत्व किया गया था 1857 के युद्ध में। आते हैं इसकी व्याख्या पे। लिखा हुआ है 30 मई, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 30 मई 1857 को यह विद्रोह का प्रारंभ हुआ अवध में, 1857 वाले का, और इसका नेतृत्व कर रही है बेगम हजरत महल। आगे भी क्वेश्चन मिलेगा, ये बीपीएससी ने 2008 में पूछा।
और भी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे और देखिए, लिखा हुआ है वह महिला, देखिए फिर वही क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवध के विषय में पूछ रहा है, फिर इसका उत्तर यही हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसके आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फिर से वही क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये भी हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। फिर अगला क्वेश्चन यही वाला, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? अगले पे आते हैं इसके बाद, फिर यही लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हजरत महल। अब देखिए, इतनी देर में भले क्वेश्चन 4 बार यही मिले हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है एक ठो कि हजरत महल का क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि सर अवध का बात अगर करा जाएगा तो 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे, लिखा हुआ है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिए मैं गिनता रहूंगा, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की बात अगर पूछेगा आपसे तो इसकी व्याख्या पे आ जाए, तो इलाहाबाद के विषय में आप आएंगे तो इलाहाबाद का वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी एक व्यक्ति है, इनका नाम है लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली नेतृत्व कर रहे हैं कहाँ का? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का। व्याख्या में आते हैं, लिखा हुआ है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। यहाँ पूछ रहा है आगे, देखिए यहाँ पर इसके आगे ये लाइन याद करनी चाहिए। देखिए सही है, देखिए संग्राम में आप कह रहे हैं इसमें 1857 में इलाहाबाद की बात, तो लियाकत अली। आपसे कह रहा है इसका दमन किसने किया? तो जनरल नील ने किया था 1857 की क्रांति में, इलाहाबाद का दमन किया था। अगले पे आते हैं, अगला प्रश्न इसके आगे लिखा हुआ है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? आपको बताना है बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, आप बोलिएगा चाहे लगाइएगा, मैं संख्या बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ से? ये अपने अवध की बात कर रहा है, अपने अवध क्षेत्र से सबसे ज़्यादा, यानी ऐसी व्यवस्था थी हर घर से सैनिक निकले थे। व्याख्या पर आते हैं, लिखा हुआ है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। सेम कंडीशन जैसे इजराइल की बनी हुई वैसे ही यहाँ की है। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में शामिल थे। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? उत्तर दीजिएगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ किसका? नाना साहब, कानपुर वाले नाना साहब हैं। ऑप्शन में है अजीमुल्ला, तात्या टोपे, बिरजिस कादिर या इनमें से कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इसका उत्तर कौन दिया बहादुर? इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, तात्या टोपे, यानी तात्या टोपे को ही इन्होंने अपना कमांडर इन चीफ बनाया था। व्याख्या पर आते हैं, लिखा हुआ है कानपुर में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सर कानपुर में क्या हुआ? यहाँ 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हो रहा है और नाना साहब जो हैं इनको पेशवा मानकर क्या हो रहा है? स्वतंत्रता की घोषणा की गई और इनके सेनापति कौन बनाए गए? तात्या टोपे। ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा इस वाले क्वेश्चन से। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के या तात्या टोपे के? इसका उत्तर आपको देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी यही नाना साहब हैं, इनके ही सलाहकार हुआ करते थे, इनका नाम था अजीमुल्ला। व्याख्या पर आते हैं, लिखा हुआ है व्याख्या में, यहाँ व्याख्या में आते हैं, व्याख्या लिखा है अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक बात है ना, याद किए रहिएगा। बाद में इनको भी आप देखेंगे फतेहपुर के आंदोलन में भी नाना अजीमुल्ला खां भी शामिल हो रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिससे
अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। यह प्रश्न आप सबको जानना चाहिए। मित्रों से धोखा आप जानिएगा, सबसे बड़ा कष्ट तभी होता है जब आपको कोई अपना सबसे खास यानी आपका मित्र धोखा दे दे, और ऐसी परिस्थिति में जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में आपके लिखा हुआ है नाना साहब के मित्र ने, कुंवर सिंह के मित्र ने, खान बहादुर के मित्र ने, या तात्या टोपे के मित्र ने। यानी कौन ऐसा था जिसके मित्र ने उन्हें धोखा दिया था और बाद में उसी धोखे की वजह से उनको फांसी की सजा मिली, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यानी आप कह रहे फांसी का दंड लिया, अंग्रेज पकड़ तक ना पाते इनको। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। याद करे रहिएगा, तात्या टोपे के मित्र मान सिंह जिन्होंने धोखा दिया, और बड़े करीबी मित्र व्याख्या पर आते हैं। देखिए व्याख्या पर आते हैं, यहाँ देखिए तात्या टोपे के विषय में थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ। ये मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और उसके बाद में क्या हुआ, जिस वजह से इनको पकड़ा गया। पारो के जंगलों में कैंप पे शयन कर रहे थे, यहीं से इनको पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ठीक बात है ना। तो आप इतना जानिए, मित्र की बनाइए लेकिन ईश्वर से ये भी मनाइए कि मित्र गद्दार ना हो। ठीक बात है ना। ठीक नहीं, बहुत पछताएंगे, जीवन भर घाव रहेगा आपके मन में। अगले पे आते हैं। 1857 में के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए ऑप्शन में आपका कौन सा है। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी मंगल पांडे। उत्तर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। इन्हीं तात्या टोपे हैं जिनको शिवपुरी से आप देखेंगे पकड़ा गया और क्या कहते हैं, इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे इन्हीं का वास्तविक नाम हुआ करता था रामचंद्र पांडुरंग। इनको आप जानते हैं ये सेनापति थे किसके, नाना साहब के। नाना साहब जो कानपुर से थे उनके कमांडर इन चीफ भी थे। आप जानते हैं इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का भी सहयोग किया था। याद करे रहिएगा आप इनके विषय में, तो बड़े बहादुर और बड़े क्रांतिकारी थे ये। आते हैं नीचे, अगला लिखा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। ऑप्शन लिखा हुआ आपका बिहार से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह थे बिहार से, यानी बिहार के जगदीशपुर से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने ही बिहार में नेतृत्व किया था किसका, 1857 की क्रांति का। नीचे आते हैं इसकी व्याख्या में, लिखा हुआ है जगदीशपुर के निकट इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। आगे लिखा हुआ है कुंवर सिंह बुरी तरह घायल भी हुए। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इनके भाई ने नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। ठीक बात है ना। तो आप याद करे रहिएगा, कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है और अमर सिंह इनके भाई हैं। तो कई बार कुंवर सिंह अमर सिंह दोनों से नाम पूछ लिया जाता है, तो याद करे रहिएगा बिहार से जुड़े हुए हैं। अब बिहार में कहीं से क्वेश्चन पूछता है, कई बार बिहार पूछता है, कई बार जगदीशपुर पूछता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से, लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से या मेरठ से। उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सबको याद है जगदीशपुर। कुंवर सिंह आप याद करे रहिए इसको। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। ऑप्शन 1 आरा, बी पटना, सी बेतिया, डी वाराणसी। देखिए बिहार वालों के लिए बड़ा जरूरी प्रश्न है, लेकिन आप ध्यान से देखे रहिए यहाँ वाले जितने हैं। तो आपकी एक जगह हो जाएगी ये आरा नाम की जगह है, आरा जिला वाला, समझ रहे हैं ना, आरा जिला पवन सिंह से जुड़ा हुआ जिला, तो यहीं से संबंधित हैं। कुंवर सिंह यहीं शामिल हुए थे 1857 के विद्रोह में। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका बाबू कुंवर सिंह। यही बाबू कुंवर सिंह जो थे अमर सिंह के भाई, इन्होंने 1857 में कोई सा भी क्वेश्चन, अभी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आरा को जोड़कर, ऑप्शन पूछा गया आपसे जगदीशपुर को जोड़कर, फिर पूछा गया बिहार को जोड़कर, तो कुंवर सिंह ही है यहाँ से। अगले पे आते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आप जान रहे हैं कुंवर सिंह, और दूसरा नाम बाबू अमर सिंह। तो नेतृत्व में आप कुंवर सिंह का ही नाम जाने रहिएगा। ठीक बात है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में
विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो याद करे रहिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग खुद उत्तर दीजिए भाई, अब तो याद ही हो गया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार से। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, फिर यही क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कौन किया भाई? तो यही व्यक्ति है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कुंवर सिंह। आप लोग बिना मेरे कहे ही आप उत्तर दे दिया करिए, ठीक बात है ना। क्यों? क्योंकि समय रिकॉर्डेड वीडियो तो इसमें ये रहता है, आप भी अपना काम करते रहिए, चीज़ें आपकी तैयार होती रहें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप टक से उत्तर दीजिए भाई, कौन दिया इसका उत्तर? चलिए, तो इसका उत्तर जिसने दिया वो सबसे बहादुर व्यक्ति है, इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ये बड़ा मजेदार, देखिए बदल बदल के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कहां से? कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने ही, यही जगदीशपुर के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 1857 क्रांति में बिहार का नेतृत्व इन्होंने किया। अगला लिखा हुआ प्रश्न, अगला लिखा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, फिर वही क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व, फिर बिहार का नेतृत्व, फिर अगला बिहार का ही हो गया। ये देखिए, जगदीशपुर के राजा थे, ये क्वेश्चन आपको बदल के पूछा है, वही प्रश्न लेकिन बदल के आपसे पूछा, जगदीशपुर के राजा थे, तो ऑप्शन में नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। चलिए उत्तर दीजिए भाई। यहाँ अगर हम बात करें तो तात्या टोपे आप सब जानते हैं, इनको नाना साहब के सेनापति थे, रानी लक्ष्मीबाई जी का इन्होंने सहयोग किया, मान सिंह ने इनको धोखा दिया, बाद में इनके फांसी की सजा दे दी गई। नाना साहब को आप जानते हैं तो कानपुर से जुड़े हुए थे, नाना साहब दो पंथ। यहाँ आप लक्ष्मीबाई को जानते हैं तो ये मनु मणिकर्णिका, या इनके विषय में पूछा जाए, वाराणसी के गोलघर में जन्म हो रहा है, ग्वालियर में इनकी समाधि, हीरोज से लड़ते हुए इनका निधन हो रहा है, मृत्यु हो रही है। इनके नाम से वर्तमान समय में रेलवे स्टेशन का भी नाम झांसी का रखा हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से। और यहाँ आगे देखेंगे तो बचे हुए कौन? कुंवर सिंह हैं, यही जगदीशपुर से जुड़े हुए व्यक्ति, यानी बिहार जगदीशपुर से जुड़े हुए व्यक्ति, इन्होंने ही नेतृत्व किया, इन्होंने आरा में शामिल हुए थे ये 1857 के विद्रोह में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? यही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, उत्तर दीजिए आप लोग भाई। पटना में देखिए नाम बदल के पूछ लिया, अब पटना चूंकि बिहार की राजधानी, तब भी नाम कहें बिहार, पटना से ही जुड़ी जगह थी पटना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनका नाम है राजपूत कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, ये जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, और चूंकि जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन्न भिन्न हो गई थी, इसी वजह से नाराज भी थे, और उसके बाद आप कहेंगे आंदोलन में आए। ये देखिए, यहाँ दो नाम लिखा है, हैदर अली खान और जियोधर खान, इन्होंने गया में विद्रोही को संगठित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह में, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन, 1857 में असम के पूछ रहा है, असम का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने, पुरंदर सिंह ने, कंद पेशवर सिंह ने, या पियाली बरुआ ने? उत्तर दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम में किसने नेतृत्व किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया, ये आपके दीवान मणिराम दत्त जो हैं, इन्होंने ही नेतृत्व किया था असम में 1857 की क्रांति का। व्याख्या में आते हैं तो लिखा हुआ है, असम के, लिखा दीवान मणिराम दत्त जो थे, वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की इन्होंने शुरुआत कर दी। आगे लिखा है, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। लेकिन आप याद कर रहिएगा, मनीराम जो हैं, दीवान मनीराम दत्त, ये असम से जुड़े हुए व्यक्ति थे, 1857 के जुड़ा हुआ नाम आएगा। ठीक बात है ना। अगला क्वेश्चन आता है इसके नीचे। अगला क्वेश्चन लिखा, बिहार में 15 जुलाई से 57 से 20 जुलाई 1858 तक, जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो पूछ रहा है, बिहार में इस आंदोलन का केंद्र हुआ करता था तो कौन सी जगह? आप सब जानते हैं, अभी कुछ देर पहले, रामपुर या धीरपुर या हमीरपुर या जगदीशपुर, कौन सी जगह थी जो केंद्र बिंदु थी 1857 की क्रांति की बिहार से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। कुंवर सिंह याद होंगे आपको, जमींदार जगदीशपुर के कुंवर सिंह, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इनके विषय में व्याख्या आप लोग पढ़ चुके हैं। अगले पे आते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन पर फिर अगर आए, यहाँ देखिए, ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। किसने पराजित किया था? अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को। आप देखे होंगे 1857 की क्रांति में भारत के कई वर्ग ऐसे थे जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था, तो यही पूछ रहा है, अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी महाराजा राम सिंह, ऑप्शन सी टोंक के नवाब मजीर खान, ऑप्शन डी अउवा के ठाकुर कुशल सिंह। उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह, यानी राजस्थान, वहीं से जुड़ी हुई जगह है ये। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह, इन्होंने ही क्या किया था, इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया। देखिए यहाँ पे अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 में क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना का पराजित किया था। अगले प्रश्न पे आए। अगला फिर आपसे कहना, वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, साथियों को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अगर आप पूरा देख लेंगे तो 1857 की क्रांति की घटना चक्र वाली बुक का जो है वो सारा आपका कवर हो जाएगा, तो आप बाद में खुद अपने शौक से आप किताब को पढ़ पाएंगे। ठीक बात है ना। चलिए, अगला लिखा है, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन में अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी अहुआ। उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर दीजिए भाई जल्दी से। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर जो है 1857 की क्रांति में राजस्थान में केंद्र में नहीं था, जबकि अजमेर, नीमच और अहुआ थे। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद जी, ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऑप्शन डी सादत खान जी, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर दीजिएगा आप लोग जल्दी से। किसने 1857 के अंग्रेजों के से संघर्ष किया था 1857 की क्रांति में? उत्तर दियो भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शहादत खान। माखनलाल चतुर्वेदी आप कवि के नाम से जानते हैं, 18 राम प्रसाद बिस्मिल जी को तो ये आप देखेंगे 1900 के बाद के हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ये भी 1900 के बाद के हैं, लेकिन शहादत खान इन्होंने ही आप कहेंगे 1857 की क्रांति में संघर्ष किया था। व्याख्या पर आते हैं। शहादत खान जो है ये कहाँ से जुड़े थे? ये शहादत खान इंदौर में, यानी शहादत खान इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष इन्होंने किया था 1857 की क्रांति में। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन, ये बड़ा प्रश्न क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन इसमें कौन था? पूछ रहा है अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन 1857 की क्रांति में कौन व्यक्ति था? उत्तर दीजिएगा आप लोग। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलवी इमदादुल्ला या नवाब लियाकत अली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। आप देखिएगा इनके विषय में बड़ी व्याख्या पाएंगे आप इनके विषय में, साउथ इंडियन है ये। नीचे आते हैं, इनके विषय में व्याख्या लिखिए। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने यही अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। मूलतः तमिलनाडु के अरकाट में रहने वाले थे, लेकिन फैजाबाद में बाद में आकर बसे थे। इन्होंने बड़ी व्याख्या दी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा, नारा दिया, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। ठीक बात है ना। आप देखेंगे यही ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने उस समय 50,000 का इनाम रखा था 1857 की क्रांति के समय। अंग्रेजों ने इनके बारे में कहा था, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। कौन? यही अहमदुल्ला शाह जी। ठीक बात है ना। याद करिएगा, इन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया था, जो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। 50,000 का इनाम इनके ऊपर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? अगला लिखा है ऑप्शन में फाजिल मोहम्मद खान, या दूसरा है दोस्त मोहम्मद खान, शेख रमजान या हबीबुल्ला खान। उत्तर दीजिएगा आप लोग इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर यही वाला हो जाएगा, फाजिल मोहम्मद खान, यानी फाजिल मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति भोपाल। अब देखिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है एमपीपी से, यानी मध्य प्रदेश से जुड़े व्यक्ति हैं तो वहाँ के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए चूंकि घटना चक्र में है तो याद करे रहिए। आगे आते हैं इसकी व्याख्या के बाद। 1857 की क्रांति में उर्दू कवि, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है, किस उर्दू कवि ने 1857 के संघर्ष को देखा था? मीर तकी मीर, गालिब, जोंक या इकबाल? उत्तर दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर दीजिए भाई, किसने दिया उत्तर? चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब। ये गालिब नाम के जो शायर थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, यानी प्रत्यक्षदर्शी उस समय ये थे। ऑप्शन में आते हैं आगे व्याख्या में, ये मिर्जा गालिब के विषय में लिखा हुआ है, इन्होंने स्वयं देखा। अगला है, सुप्रसिद्ध गायक उर्दू गायक शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर और डी आपका हो गया
डी हो गया लखनऊ। उत्तर दीजिएगा आप लोग इसका कि इनका मूल निवास कहाँ था, आगरा, दिल्ली, लाहौर या लखनऊ में। मिर्जा गालिब का। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश के जो जगह आगरा है वर्तमान समय की, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। आते हैं इसमें, लिखा है उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ठीक बात है ना, याद किए रहिएगा मिर्जा गालिब के विषय में कि इनका जन्म, दो चीज़ें इनकी बहुत ज़रूरी हैं, एक तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ और दूसरा ये प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं कहाँ पर, यहीं के विषय में। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई या भगत सिंह। इसको सब लोग बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बिना संकोच के उत्तर लिखा करिए आप लोग, और एकदम हारना नहीं है। आगे अभी और क्वेश्चन है आपके लिए, 20-30 क्वेश्चन, वो सारे करके हम लोग कवर कर ले जाएंगे 1857 की क्रांति को। तो ये हो गए भगत सिंह नाम के व्यक्ति। आप भगत सिंह को जानते हैं, तो भगत सिंह जी अपने जो हैं ये अभी देखेंगे आज़ादी की लड़ाई जो बाद में इसके बाद 1900 के बाद की हुई उसमें शामिल हो रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ बाकी सारे लोग तो शामिल ही थे। अगले क्वेश्चन पे लिखा है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था, बेगम हजरत महल, ऊधम सिंह, कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला शाह। आप सब जानते हैं, यहाँ पर मैं याद कराऊँ तो यहाँ देखिए कुंवर सिंह तो ये बिहार वाले थे, यानी बिहार में चाहे जगदीशपुर पूछे, चाहे पटना पूछे, चाहे आरा पूछे, तो ये कुंवर सिंह हो गए। बेगम हजरत महल अवध वाली हो गई। मौलवी अहमदुल्ला शाह तो ये हो गए फैज़ाबाद वाले। आपको याद होगा फैज़ाबाद, और दूसरा सबसे ज़्यादा अंग्रेजों कट्टर दुश्मन, 50,000 का इनाम इनके ऊपर है। अंग्रेजों ने इनका कहा था बहुत बहादुर थे, बल्कि ये मूल रूप से तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले व्यक्ति थे, भारत में फैज़ाबाद में आकर बाद में बस गए थे। तो लेकिन एक नाम जो जुड़ रहा है यहाँ लास्ट में, ऊधम सिंह का, यही ऊधम सिंह है। ये 1919 के बाद के हैं। इन्होंने जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर की जगह जनरल ओ डायर की हत्या की थी इंग्लैंड जाकर। बड़े बहादुर व्यक्ति थे। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ लिखा हुआ है ऊधम सिंह 1857 पंजाब के क्रांतिकारी, आगे बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग कांड का कहाँ जा रहे हैं, ये माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मार दे रहे हैं, और बाद में क्या हुआ, इनको मृत्युदंड मिला। जबकि बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद में इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। अगला लिखा हुआ है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर या रामगढ़ के लोधी। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3, जो बता लीजिएगा सबको बहादुर। 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला, जानते हैं आप लोग ना, ग्वालियर के सिंधिया। इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा सहयोग किसका किया था, अंग्रेजों का सहयोग। व्याख्या पर आते हैं। लिखा हुआ है 1857 के संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, देखिए यूरोपीय जो थे इन्होंने बड़ा इनकी बखान किया। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की बहुत बखान किया है कि बड़े राजभक्त थे, यानी अंग्रेजी सेना के बड़े राजभक्त थे। संकट के समय कैनिन ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा होगा। ठीक बात है ना। तो आप देखेंगे इन लोगों ने, ये लोग शामिल नहीं हुए थे 1857 की क्रांति, महादुष्ट लोग हैं ये लोग। चलिए छोड़िए, तो इतिहास की बात थी, अब जो है वो है। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था या विरोध किया था या तटस्थता बनाए रखती थी या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा आपका यही वाला ऑप्शन कि ये ना विरोध में थे ना ये पक्ष में थे, ये तटस्थ थे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो जो शिक्षित वर्ग था ये चाहता था कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, क्योंकि आप देखेंगे धार्मिक रूढ़िवादिता तमाम तरीके की थी। आप जानते हैं एक पक्ष तैयार होता था तो दूसरा नाखुश हो जाता था। व्याख्या देखेंगे। लिखा 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी। महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है ये। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उससे विदक होकर दूर हो जाते थे। यानी आप इधर जा रहे हैं तो हम दूर हो जा रहे हैं, पिछड़ापन दूर करना चाहते थे शिक्षित भारतीय। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा हुआ था कि अंग्रेज क्या करेंगे, आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे।
लिखा हुआ है, कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव से जान लिया कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ हुआ बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। ठीक बात है ना। तो आप सब जान गए कि शिक्षित वर्ग ने इसमें तटस्थता बनाए रखी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए खेतिहर मजदूर, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी जमींदार। उत्तर दीजिएगा आप लोग। क्या इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा आपका बी, या सी, या डी? उत्तर दीजिए आप लोग भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए खेतिहर मजदूर और कृषक ये सब शामिल हो रहे हैं, यही दो वर्ग नहीं शामिल हो रहा है, साहूकार और जमींदार। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये सब बीच वाले थे, यानी ये सब अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, इनको फायदा मिलता उनसे, तो ये लोग ज़्यादातर शामिल नहीं होते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला, यानी 2 और 4। ठीक बात है ना? यानी साहूकार और जमींदार यही हो जाएगा। इस विद्रोह में इन्होंने भाग लेना। वैसे आप कुंवर सिंह को जानते हो, जमींदार ही थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बातें थी, हर जगह के लिए ये नहीं थी। लिखा हुआ है 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका था। यह दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की सख्ती से भयभीत रहते थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। देखिए भैया, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के हिरोलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया इन लोगों ने। समझ रहे हैं ना? ये जो लोग शामिल नहीं हुए थे युद्ध में भारत की तरफ से, वरना तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक बात है ना? आप सोचिए अगर सब लोग मिलकर कर दिए होते तो उसी समय आज़ादी मिल जाती अंग्रेजों से हम लोगों को। अगले पे आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे। अगला लिखा हुआ है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? ऑप्शन ए विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलिगार, त्रावण के दीवान वेलुथम्पी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से थी। उत्तर देना है आपको भाई इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम आपने सुना कुछ देर पहले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी इस युद्ध में क्या कहते हैं, कंट्रोल के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं की थी हैदराबाद के निजाम ने। चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, बाकी लोगों ने इसमें शामिल हुए थे, बाकी सारे लोग, लेकिन ये लोग शामिल नहीं हुए थे। ठीक बात है ना? अगला लिखा हुआ है 1857, ये कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? आप सब जानते हैं झांसी था, जगदीशपुर कुंवर सिंह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ अवध बेगम हजरत महल, जबकि चित्तौड़, ये देखिए ये हो गया चित्तौड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ क्या था, इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक बात है ना? आप जानते राजस्थान के तमाम लोग शामिल नहीं हुए थे, तमाम। लिखा हुआ चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि ये बाकी जगहें आपकी प्रभावित थी। अगला लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? आप उत्तर दीजिएगा आप लोग। ए, बी, सी या डी, कौन सा हो जाएगा? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 4, यानी ये जो मुंगेर वाला है बिहार का, यही अप्रभावित रहा। ये क्वेश्चन पीपीएससी के लिए जरूरी है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, विप्लव के 1857 की क्रांति जो हुई उसमें जो नायक रहे हैं अपने यहाँ के, उनके विषय में और उनका कार्य क्षेत्र, यानी कहाँ पर इन्होंने नेतृत्व काम किया है। तो देखिए बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला शाह, कुंवर सिंह और नाना साहब। ऐसे बता दीजिए भाई, ऑप्शन मत बताइए, ऐसे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक नाम, सबसे पहले नाना साहब का नाम, तो नाना साहब का नाम हो गया कानपुर से। कुंवर सिंह का नाम हो गया कहाँ से? आरा से, यानी बिहार से। मौलवी अहमदुल्ला शाह अवध से। तो बचे कौन? बख्त खां। तो बख्त खां कहाँ से हो गए? दिल्ली से। यानी बख्त खां सेनापति वास्तविक रूप से किसके थे? इनके थे, जो बहादुर शाह थे दिल्ली वाले, उनके वास्तविक नेतृत्व तो इन्होंने ही किया था, यानी वास्तविक सेनापति यही थे उसके। और इनको वायसराय की उपाधि भी दी थी, किसने? बहादुर शाह जी ने। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसके आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए
ये सारे चीज़ें, यानी बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला शाह अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखिए इसमें भी पूछा है, सुमेलित ही करना है। झांसी में किसने किया? देखिए यहाँ से ऐसे लगा लीजिए मेरे साथ आप सब लोग। देखिए झांसी में किसने किया? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में किसने किया भैया? सब लोग लगाते जाइए, बेगम हजरत महल। कानपुर में, तो कानपुर में आप देखिएगा कौन? अजीमुल्ला खां। ये सलाहकार थे ना कानपुर में, नाना साहब के सलाहकार भी थे। और फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह, 50,000 के इनाम वाले, अरकाट तमिलनाडु वाले, याद है आपको? तो यहाँ पर एक अंतर मिल रहा होगा, यहाँ वाला अजीमुल्ला खां वाला। तो अजीमुल्ला खां चूंकि नाना साहब के सलाहकार भी माने गए हैं, क्वेश्चन में पूछा गया, तो इनका नाम यहाँ से जोड़ दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन में लिखा है, ये कौन सा सुमेलित नहीं, देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया 2018 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? संभलपुर, गंजाम, कश्मीर और लखनऊ। 2-3 नाम दिए गए हैं नेतृत्व में, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है इसमें, उत्तर दीजिएगा आप लोग भाई। चलिए इसका उत्तर देखिए, तो इसका उत्तर एक बार मैं से बोल दूं तो ये देखिए लियाकत अली वाला। लियाकत अली आप याद होगा, मैंने कुछ देर पहले बताया था, ये इलाहाबाद से, जो वर्तमान समय में प्रयागराज है, इलाहाबाद का, इसके शुरुआत में ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। तो यही वाला हो गया गड़बड़, बाकी हो गया आपका सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये लियाकत अली, 1817 में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद के चायल में हुआ था, और इलाहाबाद में विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक बात है, अतः इनका संबंध लखनऊ से नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आए। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था किसने? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, या बेगम जीनत महल दिल्ली। आपको उत्तर देना है कौन सक्रिय भाग पूछ रहे हैं, किसने लिया था? और ई ऑप्शन लिखा है, क्या ऐसा है एक से अधिक या एक को नहीं? तो आप सबको याद होगा, सोचते जाइए, आप सबको याद होगा सर, नाना साहब तो कानपुर वाले थे, बेगम हजरत महल लखनऊ की भी सक्रिय थी, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के थे। यहाँ एक नाम बेगम जीनत महल का है, तो बेगम जीनत महल ये बहादुर शाह जफर की पत्नी है, ये सक्रिय नहीं बल्कि असक्रिय, यानी आप कहें प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रही हैं। लेकिन आप कहेंगे इसमें जो उत्तर हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक बात है ना, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वही व्याख्या इसकी पूरी लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला लिखा हुआ है क्रांतिकारियों के नाम, स्थान के नाम, ये भी आप लगा ले जाएंगे। चलिए मेरे साथ कोशिश करिए आप लोग। नाना साहब कहाँ से थे भाई? तो नाना साहब अभी कुछ ही देर पहले बताया, नाना साहब कानपुर से थे। अगला लिखा है अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे भाई? तो अहमदुल्ला शाह का नाम देखिए यहाँ गड़बड़ कर रहा है कुछ, अहमदुल्ला शाह। अच्छा चलिए, मणि दीवान राम आपको, या मणि राम दीवान याद होगा आपको, मणि राम, तो ये हैं असम से। बच रहा है नवाब हामिद अली खां और दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो अहमदुल्ला शाह चूंकि अवध वाले फैजाबाद वाले तो ये लखनऊ से हो गए, नवाब हामिद अली खान हो गए आपके दिल्ली से। तो याद करे रहिए चारों। आपका व्याख्या में आते हैं, सही है। तो ये देखिए यही आपको व्याख्या में इनको दे दिया है, डी वाला 2 1 3 4, तो 2 पहले का 2, दूसरे का 1, ठीक बात। तो इसमें अहमदुल्ला शाह को दे दिया गया है कहाँ से? लखनऊ से दे दिया गया है, ठीक बात है ना। तो फैजाबाद लखनऊ दोनों का नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हो रहे हैं लखनऊ से, मणि राम दीवान जो हो रहे हैं कहाँ से? असम से, ठीक बात है। लिखा लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान किया था, यानी आप जानेंगे फैजाबाद में भी और दूसरा लखनऊ भी पहुंच रहे हैं ये व्यक्ति। अगला लिखा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन था? उत्तर दीजिए आप लोग। क्या डलहौजी थे, क्या कैनिन थे, क्या मिंटो थे, या बेंटिंग थे? कौन थे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंत तक बने रहिएगा प्रश्न के साथ, बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड कैनिन। अभी इसके बाद देखेंगे, इसी के बाद 1858 में इनको वायसराय बना दिया जाएगा। तो ये लॉर्ड कैनिन है, ठीक बात है ना, कैनिन को याद रखे रहिएगा। लिखा 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था। कैनिन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी होगा आगे चलकर। 56 से 62 तक इसने जो है ये आपका गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर था। कौन? कैनिन। अगले पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर फिर वही वाला क्वेश्चन आपका, तो फिर उत्तर आपका हो जाएगा कैनिन का नाम। अगले पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, देखिए इसमें आपको ये क्वेश्चन रट ही जाएगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन खत्म। गवर्नर जनरल कह रहा है तो कौन आपका? तो ये कैनिन था, ठीक बात है, 57 में। अगला देख रहा है
क्योंकि 57 के बाद जब 58 आएगा तो यही वायसराय का पद हो जाएगा। लिखा सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो फिर वही क्वेश्चन, तो फिर यही कैनिन। अगले पे क्वेश्चन पे आते हैं, आपको भी बताना चाहिए। अगला लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह में बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये क्वेश्चन मजेदार। लिखा है हेनरी लॉरेंस, लिखा हुआ है कर्नल फिलिस, अगला लिखा हैरसे या सर ह्यू व्हीलर। उत्तर दीजिए आप लोग इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हैरसे नाम का व्यक्ति जो था, यही बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था। बैरकपुर से जुड़े हुए याद होगा आपको 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, उनका नाम था मंगल पांडे, याद होगा आपको। ब्राउन बेस राइफल के विरोध में आप कहेंगे इन्होंने एक प्रकार का आंदोलन शुरू कर दिया था बैरकपुर से। व्याख्या देख रहे हैं 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे जो था वही कमांडिंग ऑफिसर था। तो याद करे रहिएगा। यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री वाला, मंगल पांडे वाला भी, और यहाँ आप ये देख ही रहे हैं ये वाला और बैरकपुर वाला, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन में है, अब चूंकि उस समय आप जानते हैं, उस समय इसमें से कॉर्नवालिस, वेलेजली, बाकी लोगों में से कैनिन उस समय गवर्नर जनरल था, तो इसी ने बनाया था। अगले क्वेश्चन पे आए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन आप लोग खुद उत्तर दीजिए। चर्चिल, एटली, पाल्मस्टन या ग्लैडस्टोन, कौन था भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाल्मस्टन जो था यही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था 1857 के विद्रोह के समय। ठीक बात है ना, ब्रिटेन का। देखिए यहाँ लिखा विस्कॉन्ट पाल्मस्टन के विषय में लिखा हुआ है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उसका कार्यकाल 55 से 58 तक, फिर 59 से 65 तक चला है। अगले व्याख्या पे आते हैं। लिखा 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं था, कौन? कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वैसल या लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स। आप उत्तर दीजिएगा। ये भी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सारे लोग विद्रोह से नहीं जुड़े हुए थे 1857 के, तो इन सबका नाम याद किए रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये क्वेश्चन आपको उत्तर देना है, खुद अपने दिमाग से सोचिए और उत्तर दीजिए। क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी इस वजह से? क्या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इस वजह से? क्या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था? या जमींदारों की सहभागिता नहीं थी इस वजह से? आप बताइएगा क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलिए, जो उत्तर आप ये बता रहे हैं बी वाला, यही वाला सही हो जाएगा कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसी वजह से ये आपका असफल हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका उत्तर देखिए, इसमें बी वाला ही दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए व्याख्या में कई बातें बताई गई इसके विषय में। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता नहीं थी, उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, या उपयुक्त सभी। उत्तर दीजिएगा आप लोग, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए, सिपाहियों में एकता की कमी, यही हो सकता है उद्देश्य की। अगला है ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था राजाओं ने, यह भी सही है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसमें कई हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए तमाम बातें इसके विषय में लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं बिना समय बर्बाद के। लिखा हुआ है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे हैं क्योंकि, लिखा है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, यह भी सही है। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, यह भी सही है, इसी वजह से दबाने में सफल रह गया भाई। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है इसमें, छावनियों ने सैनिकों राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। अगला लिखा समाचार पत्र क्रांतिकारियों के उद्देश्य के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये देखिए, क्योंकि स्थानीय शासक जो थे इन्होंने इसका साथ नहीं दिया था, इन्होंने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था, इसी वजह से इस आंदोलन दबाने में सफल हो गए थे अंग्रेज। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ, लखनऊ में अपना जीवन खोया था किसने? निकलसन ने, नील ने, हैवलॉक ने या फिर हेनरी लॉरेंस ने? आपको बताना है इसका कौन। 1 2 3 1 3 4 2 3 4। उत्तर दीजिएगा। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर आप देखेंगे तो इसका उत्तर यही वाला होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 2 3 4। नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये तीनों व्यक्ति क्या हो रहे हैं, लखनऊ में अपना इनका मृत्यु हो गई थी युद्ध लड़ते लड़ते। देखिए यहाँ पे लखनऊ में दिल्ली परित्याग करने के क्रम में जॉन निकलसन घायल हुए। 23 सितंबर 1858 को इसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के दौरान 3 व्यक्ति, लॉरेंस और हैवलॉक और नील, इन तीनों लोगों की मृत्यु हुई थी लखनऊ में। तो अब याद कर रहिएगा दिल्ली। देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हो गया। अगर दिल्ली पूछे यहाँ पर, अगर दिल्ली पूछे तो आप कहिएगा सर दिल्ली में निकलसन हो रहे हैं घायल, ये दिल्ली में। और अगर बाकी इन तीनों लोगों का नाम पूछे तो ये तीनों लोग कहाँ पर, ये तीनों लोग लखनऊ में हो रहे हैं। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बड़ी व्याख्यात्मक प्रश्न है, ये आप इस पे मत जाइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसके बाद देखिए व्याख्यात्मक वाले के बाद में लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी किसने? सर जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने, V.A. स्मिथ ने, या सर जॉन लॉरेंस ने, या T.R. होम्स ने? उत्तर दीजिएगा आप लोग भाई, जल्दी से लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसी को दिया, यानी इन्होंने ही कहा था इसको, षड्यंत्र, विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने? इन्हीं व्यक्ति ने, इन्हीं अंग्रेज ने। चलिए बहुत बढ़िया, जिसने इस उत्तर को दिया बहुत बहादुर। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसकी व्याख्या दी गई है तमाम सारी। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है इतिहासकार ने कहा 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। ये आप लोगों को बता लेना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए भाई। चलिए तो इसका उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका होता है कि विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर जी ने ही इसको कहा था, 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इनकी पुस्तक का नाम था द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यही इन्होंने लिखा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये भी आपका हो जाएगा V.D. सावरकर। अगले पे आते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया किसने इसको? तो इसको फिर आपका V.D. सावरकर ने। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला लिखा हुआ है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? R.C. मजूमदार, ताराचंद, V.D. सावरकर, या आपके S.N. सेन? उत्तर दीजिएगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका हो जाएगा उत्तर 10। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी S.N. सेन जो हो जाएंगे, यही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हुआ करते थे। इन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी? इनकी पुस्तक का नाम था 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित भी हुई थी। S.N. सेन का पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ सेन, याद करे रहिएगा। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न लिखा हुआ भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला पहला इतिहासकार। ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी V.D. सावरकर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी उत्तर दीजिएगा इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वाले सर सैयद अहमद खान जी, इन्होंने ही लिखा था इसके विषय में उर्दू भाषा में। ऑप्शन देखिएगा, इसके विषय में व्याख्या लिखा हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था अशबाबे हिंद। अशबाबे हिंद जो था 1859 में प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारण को लिखा था। किसने? सर सैयद अहमद खान है। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था भाई? इसका उत्तर आपको देना है। ये किसने कहा था कि ना ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था स्वतंत्र संग्राम, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? R.C. मजूमदार, ताराचंद, S.N. सेन, या V.D. सावरकर ने? उत्तर दीजिएगा आप इसका, जल्दी दीजिए इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी R.C. मजूमदार नाम के व्यक्ति जो हैं, इन्होंने ही कहा था कि ये कुछ नहीं था, मतलब ये बेकार आदमी थे। ये ना तो जो है प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था ये। अगले क्वेश्चन पे आए। इनकी पुस्तक का नाम देखिए, याद करिएगा। इनकी पुस्तक का नाम था द सिपाही म्यूनिटी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यही इन्होंने लिखा था। उसी में इन्होंने इसके विषय में बताया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, R.C. मजूमदार का। अगला लिखा हुआ है इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसी हिसाब से इन्होंने लिखा था, चूंकि इतिहासकार थे। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा भाई? टक से उत्तर दीजिए भाई, अब याद हो गया होगा आपको।
इसका उत्तर हो जाएगा आरसी मजूमदार। अगले पे आते हैं भाई। इसके बाद अगला लिखा हुआ है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 18 शताब्दी की क्रांति को क्रांति ही नहीं माना है? ताराचंद सावरकर, एसएन सेन या आरसी मजूमदार? देखिए यही हो गए आपके, आरसी मजूमदार। फिर से देखिए कई बार एक पूछा गया, इसका मतलब ये आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डी वाला ऑप्शन हो गया आरसी मजूमदार। इनकी पुस्तक का नाम याद करे रहिएगा, सेपॉय इम्यूनिटी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक बात है ना। इन्होंने इसको तथाकथित कहा, न तो राष्ट्रीय कहा था, न ही आपका स्वतंत्रता संग्राम था। अगला लिखा है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद स्वतंत्रता भ्रूणावस्था में थी तथा तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आरसी मजूमदार, एसएन सेन, जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, टी आर होम्स, LER रीच या आर सर जॉन्स लॉरेंस? कौन थे भाई? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जल्दी दीजिए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, आरसी मजूमदार और एसएन सेन ने इसे क्या किया था? भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में इन्होंने बताया था, ऐसा कुछ था नहीं। इन्होंने कहा कि ये तब की बात है जब भ्रूणावस्था में, यानी जब ऐसा राष्ट्रवाद का कुछ विचार ही नहीं था हम लोग मन में। लिखा 1857 क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से एक अवधारणा कौन सी सही है? लिखा भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, बी वाला ऑप्शन है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, सी है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। आपको बताना है कौन सी अवधारणा इसके विषय में क्या है, सही है। ये उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी उत्तर दीजिए इसका, जल्दी दीजिए उत्तर भाई इसका। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी उसको एकदम मृतप्राय बना दिया। इसके बाद आप देखेंगे कंपनी के शासन से छीन लिया जाएगा और दे दिया जाएगा अंग्रेजों के हाथ में, यानी अंग्रेजी शासन के हाथ में सीधा सीधा दे दिया जाएगा इस भारत के शासन को। अगला देखेंगे इसके बाद लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब थी? इसका उत्तर आपको देना है। 1 नवंबर 1858, 6 जनवरी 1958, 31 दिसंबर 1957 या 17 नवंबर 1859 को। उत्तर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, जिसने उत्तर इसका दिया है ए वो एकदम सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 1858 को। ठीक बात है ना। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसी के बाद नियंत्रण ले लिया जाएगा किसके हाथ में? तो ये ले लिया जाएगा सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ले लिया। लिखा है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी, आश्वासन दिया, और आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ऑप्शन में रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी, अगला लिखा रखी जाएगी, भारतीय तथा यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक और आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उत्तर दीजिएगा आप लोग इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या लिखा, आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा? देखिए सारे इसमें पूरे नहीं, मेन मामला ये है, इसकी व्याख्या देखेंगे, सारे इसमें पूरा नहीं किया, इसमें खाली एक ठो मेन वाला था, राज्यों को हड़पने की नीति जो थी ये हटा पाए थे, बाकी घोषणा की थी, बाकी पूरा वाला हुआ नहीं था सारा। ठीक बात है ना। देखिए यहाँ व्याख्या दिया है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, देखिए यहाँ याद कर रहिएगा, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इन्होंने ये घोषणा की थी, महारानी विक्टोरिया ने। लॉर्ड कैनिन ने उद्घोषणा की थी, यानी इन्होंने व्याख्या पढ़ी थी कि कंपनी के हाथ से लेकर के अब भेज दिया गया किसके हाथ में? ये कर दिया गया ब्रिटिश शासन के हाथ में। ठीक बात है ना। अगला 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित कौन है? पब्लिक सर्विस आयोग, पीत आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? उत्तर दीजिएगा आप लोग इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पील आयोग। इसी ने क्या हुआ था? विद्रोह के दमन बाद भारतीय फौज के 9 गठन से संबंधित हुआ करता था। ठीक बात है ना। तो ये भी आपका हो गया। देखिए इसके बाद अभी देखेंगे तो भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो घटाकर कम कर दी गई। अभी देखेंगे ये आयोग का जो नाम पड़ा था ये जोनाथन पील की अध्यक्षता के नाम पर, यानी जोनाथन पील नाम के मेजर जनरल थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इस आयोग का नाम रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का नाम रखा गया। देखिए यहाँ पर 45,000 जो संख्या पहले हुआ करती थी वो 65,000 कर दी गई। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 भारतीयों की संख्या हुई थी, उसको कम करके 1,40,000। बंगाल में यूरोपियों सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2, यानी 1 अगर
भारतीय है, 2 यूरोपीय रखा है। मद्रास में लिखा है बल्कि 1:3 का रखा गया। मद्रास मुंबई में जहाँ जहाँ इसने देखा मामला झंझटी है वहाँ वहाँ संख्या बढ़ा दी गई इनकी। अगला लिखा है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली और उड़िया, गोरखा सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मराठा। इसका उत्तर आपको देना है, मैं बोल रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा यही गोरखा वाले, जिन्होंने पहले भी इनका बहुत सपोर्ट किया था, सिख और पंजाबी। उन्हीं को ज़्यादातर इन्होंने सेना में यानी सिपाहियों के रूप में शामिल किया। ठीक बात है ना? बहुत बढ़िया। लास्ट के कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, लगातार बने रहिएगा कुछ देर और। चलिए लास्ट बने क्या रहना है, देखिए जैसा मैंने कहा था 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी करवाने का, ये मैंने करवाया, वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आप सब लोगों का दायित्व ये है, पिछले जो कुछ वीडियो अपने हैं वो सारे वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, यानी चाहे करंट का, चाहे ये आपका जीएस का, आधुनिक भारत का 1857 की क्रांति का, वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे लाभ आपका होगा। कोई काम आप नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप वीडियो प्ले करके बैठ जाइएगा और चुपचाप चलने दीजिएगा। इससे आपका सारा कंठस्थ हो जाएगा 1857 की क्रांति का। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा आपकी परीक्षा के लिए। ठीक बात है ना? मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर आप चैनल टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर के जुड़ सकते हैं। ठीक बात है ना? अगली बात, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अच्छी चीज़ों को देख पाएँ, अच्छी मेहनत को समझ पाएँ। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ।